हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। इस वीडियो में हम जो सीएपीएफ के पेपर्स हैं सेकेंड पेपर, तो हम जो टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, जो टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं प्रीवियस ईयर में उसके क्या परफॉर्मेंस रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। और 2018 देखो, हम लोग 2017 से मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूं। तो 2017 2018 में मैं इलाहाबाद में था। इलाहाबाद में जो भी फिर 2019 का भी जो टेस्ट था, तो 2019 प्रॉपर तरीका से हमने ऑनलाइन करवाया और ऑफलाइन इलाहाबाद में भी यानी प्रयागराज में था। 2020 का जो टेस्ट है सिर्फ ऑफलाइन मोड में चल रहा, सॉरी ऑनलाइन मोड में चल रहा है। इसका रीजन क्या है कि जो भी कोविड-19 लॉकडाउन एंड ऑल के कारण ऑफलाइन अभी पॉसिबल नहीं है, तो हम सिर्फ ऑनलाइन। तो देखो 2017 में हमने फॉर्मल टेस्ट नहीं कंडक्ट करवाया। क्यों? इसका रीजन था कि हम उस समय जस्ट स्टार्ट किए थे, तो सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं था। 2018 में फॉर्मल रूप से हमने टेस्ट को लॉन्च किया। तो हम तब मार्शियन आईएएस के नाम से चलाते थे। केन स्टडीज हमने 2018 में एग्जाम के बाद बनाया। इस बार जो सितंबर में एक तरह से 2 इयर्स हो जाएगा। ठीक है। तो 2018 जो था वो हमने मार्शियन आईएएस के नेम से चलाया। हम लोग ग्रुप में थे, लेकिन फिर वो मार्शियन आईएएस के जगह पे हमने केन स्टडीज स्टार्ट किया। तो हम 2018 में जो देखो पेपर 2 है, उसमें करीब करीब सभी टॉपिक एक को छोड़ करके जो हम 140 मार्क्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखो ग्रामर एज सच जो भी है, हम ऑब्वियसली ग्रामर में जितने आ रहे हैं वो तो हम कवर कराएं, लेकिन कुछ ग्रामर का अब वो चीज तो नहीं आएगा, या फिर कोई वर्ड्स है सिंगुलर और प्लूरल, या फिर कुछ ये है, तो वो अनलिमिटेड है। लेकिन जो चीजें हैं, हम 140 मार्क्स की बात कर रहे हैं। जो रिपोर्ट राइटिंग है, आर्गुमेंट राइटिंग है, ऐसे उन टॉपिक्स में से देखो 140 यदि है, तो सिर्फ एक टॉपिक हमने जो कवर नहीं किया था। अब मैं हमेशा बोलता हूं कि एज सच वही टॉपिक नहीं आएगा कि एज वर्बेटिम एक टॉपिक है, उसमें एन नंबर ऑफ टॉपिक बन सकता है, 10 20 50 टॉपिक्स बन सकते हैं। तो हम यहाँ इस चीज को देखेंगे कि सेम टॉपिक जो है वो आपका एज सच नहीं होगा, लेकिन आपका रिलेटेड उस चीज को कवर किया जाएगा। होलिस्टिक वे में जो है कवर किया जाता है मोर और लेस चीजों को। अब जस्ट इमेजिन करो कि इंडिया नेपाल रिलेशन है या इंडिया चाइना रिलेशन है, तो इंडिया और नेपाल रिलेशन पे 50 ऐसे बन सकता है। तो अब कोई भी पॉसिबल नहीं है किसी के लिए कि उस 50 ऐसे को एज सच वर्बेटिम दे दे। कुछ जो है, कुछ जो एनालिटिकल टॉपिक है वो वर्बेटिम आ जाता है। जस्ट इमेजिन करो कि जैसे एक था, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये जो आपका है, जो सीएपीएफ जो सॉरी ये वाला जो आपका सीआईएसएफ का जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, उसमें एज सच वो टॉपिक पूछा गया। तो वो टॉपिक को कोई क्लेम नहीं कर सकता। वो इतने टॉपिक हो गए हैं, कॉमन हो गए हैं कि वो सब डायरेक्ट पूछ सकता है। या फिर जब वो कहते हैं ना कि सोने को जब जंग लग जाए तो लोहा का क्या बिसात, एक तरह से। तो ये टॉपिक्स आपको ऐसा पूछा जा सकता है, लेकिन मेजोरिटी जो है रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी। तो जो 2000 आपका 18 में जो था, तो वो आपका 140 में से 130 मार्क्स के जो थे। अब देखो, तो हम एक-एक करके हम दिखाएँगे आपका कि कौन-सा टॉपिक एक्चुअल में पूछा गया था। 2018 की मैं बात बता रहा हूँ, इस चीज़ को देखना। 2019 का हम नेक्स्ट में कर देंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम 2019 का एनालिसिस कर देंगे कि हमारे टेस्ट से कितना आया। उसमें भी 140 में 100 प्लस का ये आया, ठीक है? तो हम ये 2018 का देखेंगे। देखो हमेशा है कि हम फॉर्च्यूनेट थे, वी वेयर फॉर्च्यूनेट टू वी कवर्ड मेजॉरिटी क्वेश्चंस which were asked in the examination. We cannot claim same for this year or coming years. We hope and try our level best to cover all possible. जो भी पॉसिबल, देखो हमारे लिए क्या है, हमारे जितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई होंगे, जितने लोग का नाम आएगा, तो मुझे खुशी होगी। कुछ लोग लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हैं कि जो जैसे डिफरेंट वे में प्रिपरेशन करते हैं, उनको यदि 2 नंबर 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता है तो वो क्वालिफाई हो जाते हैं। तो यही तो चीजें है कि हम उस चीज को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो देखो जो पहला टॉपिक था, तो ऑलरेडी हम देखो 2018 19 17 16 ये सब का पेपर 2 का भी डिस्कस कर चुके हैं। पेपर 1 का 5 इयर्स का तो हम सोल्यूशन कंप्लीट आपको प्रोवाइड, ये 4 इयर्स का प्रोवाइड करवा चुके हैं, और जो 2015 का है वो प्रोसेस में चल रहा है। तो सिविल रॉन्ग इमर्जिंग फ्रॉम रिलीजियस बाइगोट्री कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि धार्मिक कट्टरता जन्य नागरिक अपराध संविधान के अंतर्गत दंडनीय। हमने क्या पूछा था
कि जो ये हमने जो टेस्ट नंबर 4 में पूछा था, ठीक है, एसे के अंदर, बी आस्क्ड दिस टॉपिक एज इंडियन सोसाइटी इज स्टिल इन द इफेक्ट ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस या रिचुअल्स, एक तरह से, यानी कि जो एक तरह से कह सकते हो ना कि भारतीय समाज जो है आज तक धार्मिक रूढ़ियों से उबर नहीं पाया है। हमने एक तरह से ये सेंस हमारा था कि जो आपका है कि भारतीय समाज आज तक धार्मिक रूढ़ियों से उबर नहीं पाया है। तो ये हमने पूछा था। तो आपका एग्जैक्ट एज सच नहीं है, लेकिन यदि इस टॉपिक को जिसने लिखा तो उस चीज को एटलीस्ट वो समझ रहा था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ए में था। अब बी में देखो, फार्म वेवर इज पॉपुलिस्टिक एंड मायोपिक, स्ट्रेटजी चेंज नीडेड, यानी कृषि संबंधी जो छूट है लोक लुभावन एवं अदूरदर्शी है, नीतिगत परिवर्तन आवश्यक। हमने इस टॉपिक को देखो कई बार पूछा। हमने जो पूछा ये कि फार्मर्स एजिटेशन इन इंडिया, हमने ये टेस्ट नंबर 9 में पूछा था। देखो हमने 2020 ये 18 में 2018 में हमने टोटल 20 टेस्ट कंडक्ट करवाए थे, 20 पेपर 1 के और 20 पेपर 2 के। तो पेपर 1 के 20 और 20 पेपर 2 के। 2019 में हमने 19 टेस्ट करवाया था। 19 आपका 19 पेपर 1, 19 पेपर 2, और 2020 में हम शुरू में 19 का टारगेट रखे थे, लेकिन अब जो है चूंकि डेट बढ़ गया तो कुछ टेस्ट बढ़ेंगे। तो हमने उसमें जो क्या पूछा था कि हमने पूछा था कि फार्मर्स एजिटेशन इन इंडिया, तो ये टेस्ट नंबर 9 में पूछा था। फिर हमने फार्मिंग हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू बी अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया, ये टेस्ट नंबर 11 में। देखो एक्चुअल में ये यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पहले का सिविल सर्विसेज का पूछा हुआ है, लेकिन हमने इस चीज को पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट, इज इट पॉसिबल टू डबल द फार्मर्स इनकम बाय 2022, ये हमने टेस्ट नंबर 14 में पूछा था। देखो 3 बार हमने इस रिलेटेड टॉपिक को पूछा। टेस्ट नंबर 9 में पूछा था, टेस्ट नंबर 11 में पूछा था, और टेस्ट नंबर 14 और सॉरी और टेस्ट नंबर 20, मैंने ये आप 4 टाइम्स हमने पूछा। ये टॉपिक हमने 2 बार पूछा लिया था। देखो सम टाइम क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है, हम लोग को लगता है कि ये आने की ज्यादा संभावना है, तो आपका 2 बार पूछा जा, इस वजह से कि पहला बार आपने मिस्टेक किया। अब उस मिस्टेक्स, मैं समझता हूं कि टेस्ट जो दिया जाना चाहिए वो क्रमिक ऑर्डर में आप दे रहे हो, और उस चीज से सीख रहे हो कि एटलीस्ट जो टेस्ट हम दे चुके हैं उसका हमारे पास कंटेंट होना चाहिए, और स्लाइटली चेंज हो रहा है। जस्ट इमेजिन करो कि टेस्ट नंबर 19 में दिया गया, ठीक है, गलती आदमी किया, सिमिलर टाइप ऑफ चीज टेस्ट नंबर 11 में दिया गया, फिर आपका 14 में दिया गया, 20 में, अब 4 टाइम्स इस चीज को दिया गया, तब तो क्लियर होना चाहिए। अब ये देखो, फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेल बीइंग अ पैराडिग्म शिफ्ट, यानी कि आर्थिक विकास से खुशहाली की ओर एक प्रतिमान परिवर्तन, ये यूपीएससी ने पूछा था। हमने क्या पूछा था, ओनली पीपल हु अर्न अ लॉट ऑफ मनी आर सक्सेसफुल, तो हमने ये ऐसे में नहीं पूछा था, आर्गुमेंट में पूछा था, टेस्ट नंबर 2। तो देखो हम कभी भी बोलते हैं ना कि होलिस्टिक वे में देखो, कि आप हो सकता है कि जो टॉपिक आर्गुमेंट में दिया जाए वो ऐसे में आए, जो ऐसे में दिया जा रहा है वो आर्गुमेंट में, वो चीजें हो सकता है चेंज हो सकता है। तो ये रिलेटेड टॉपिक तो टेस्ट नंबर 2 में दिया। फिर देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज बाउंड टू ब्रीड वायलेंस, तो ये हमने ऐसे में दिया था। तो ये आपका देखो 2 में दिया, टेस्ट नंबर 2, उसके बाद 13 में है, तो आपके पास उसके बाद प्रैक्टिस करने का मौका था दोबारा। नेक्स्ट आपका है रिजर्वेशन सप्रेसेस सिविल डायनामिज्म। अब देखो नागरिक आरक्षण जो है ये आरक्षण नागरिक गतिशीलता का दमन करता है। हमने ये क्या पूछा था, बी आस्क्ड दिस टॉपिक एज कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन राइट और रॉन्ग। अब देखो इस अनुसार देखा जाए तो ये आपका आर्गुमेंट का भी टॉपिक, लेकिन हमने एससी का दिया था, तो ये रिलेटेड टॉपिक आपका है। नेक्स्ट आपका नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट अनहेल्दी ट्रेंड इन डेमोक्रेसी, अकर्मण्य संसद प्रजातंत्र में एक अस्वस्थ प्रवृत्ति, ये यूपीएससी ने पूछा था। हमने क्या पूछा था, बी आस्क्ड दिस टॉपिक एज कोलिशन गवर्नमेंट इज नॉट गुड फॉर अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ हेल्दी डेमोक्रेसी इन इंडिया, तो हमने ये आर्गुमेंट में ये टॉपिक को पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्रमोटिंग इनोवेटिव आउटलुक इन एजुकेशन, शिक्षा में नवोन्मेष उन्मुख दृष्टिकोण को प्रोत्साहन, ये यूपीएससी ने पूछा था। हमने क्या पूछा था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग, आर वी टू मच ऑब्सेस्ड फॉर दिस, तो ये हमने ऐसे में पूछा था टेस्ट नंबर 13 में। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन, हमने ये पूछा। अब देखो ये चीजें ये नहीं कहोगे कि यही आप लिख दोगे, मेरे कहने का मतलब है कि इस टाइप के टॉपिक को आपने प्रैक्टिस किया, आपने चीजों को समझा।
एजुकेशंस पर्पज इज टू रिप्लेस एन एम्प्टी माइंड विद एन ओपन वन। तो ये हमने टेस्ट नंबर 18। तो ये आपका जो एक तरह से है कि ये कहीं ना कहीं ये ज्यादा इससे मैच करता है। नेक्स्ट आपका आर्गुमेंट राइटिंग में, तो आर्गुमेंट राइटिंग में प्राइवेसी इज एन एलिटिस्ट आइडिया, ये आपका क्वेश्चन पूछा था। हमने क्या पूछा था, बी आस्क्ड दिस टॉपिक एज राइट टू प्राइवेसी इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। ये हमने एसे में देखो ये आर्गुमेंट में आया, हमने एसे के अंतर्गत पूछा था। नेक्स्ट आपका है नोट बैन इफेक्टिव टूल अगेंस्ट ब्लैक मनी। हमने इस बार इसका पर दो टॉपिक पूछा था, एक पूछा था डिमोनेटाइजेशन सक्सेस और फेलियर, ये हमने एसे में पूछा था, और हमने फिर पूछा था प्रोस एंड कॉन्स ऑफ कैशलेस इकोनॉमी, तो ये भी हमने टेस्ट नंबर 18 में एसे में पूछा था। नेक्स्ट आपका है रिपोर्ट में, तो रिपोर्ट में डेटा लीक फ्रॉम फेसबुक, तो फेसबुक से डेटा लीक, ये जो यूपीएससी ने पूछा था, हमने इसको कई बार पूछा आपका। देखो हमने टेस्ट नंबर 1 में पहले पूछा था यूजेज एंड एब्यूजेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट से एक तरह से कह सकते हो, ठीक है, तो ये आपका हमने ऐसे में पूछा था। अब ये कंट्रोल ऑफ सोशल मीडिया इज एन एंटी डेमोक्रेटिक प्रोपोजिशन, ये हमने फॉर एंड अगेंस्ट में पूछा था। नेक्स्ट फेसबुक एंड व्हाट्सएप आर वर्स देन अल्कोहल, ये हमने टेस्ट नंबर 17 में पूछा था फॉर एंड अगेंस्ट में। नेक्स्ट सोशल मीडिया शुड बी रेगुलेटेड फॉर सीएपीएफ पर्सनल इन्वॉल्व इन इंटरनल सिक्योरिटी, हमने टेस्ट नंबर 18 में पूछा था। तो देखो ये ऐसा मैं कभी भी नहीं बोल सकता हूं कि जो हमने दिया वो आ गया, रिलेटेड चीजें आपको उससे आएंगी। ये देखो वायलेंस ऑन यूनिवर्सिटी कैंपसेस ड्यूरिंग स्टूडेंट इलेक्शन, ये हमने टॉपिक कवर नहीं किया था, ठीक है, तो आई डिड नॉट वी डिड नॉट कवर एनी सच टॉपिक, जो भी रिलेटेड ऐसा कोई भी टॉपिक था जो हमने कवर नहीं किया था। तो देखो 140 जो है, तो 140 में से 130 का हमने कवर किया, ठीक है, तो ऐसे में ऑल 6 हमने कवर किया था। देखो अब ग्रामर वाला पार्ट है, जो ये आपका प्रेसी है, तो प्रेसी को कोई ये नहीं कहेगा कि हमारा टॉपिक, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि प्रेसी में आपका टॉपिक आ जाए। प्रेसी में आपका टॉपिक आता है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप उस चीज में इन्वॉल्व थे। या फिर आप बोलोगे रीडिंग कम्प्रीहेंशन, हमने जो टॉपिक दिया, ये महज संजोग हो सकता है कि वो टॉपिक आ जाए कि किसी सोर्स को आपने लिया और एज सच मान के चलो किसी बुक को आपने लिया, एज सच आपने लिया, और हो सकता है एग्जामिनर, बट ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है इस वजह से कि जनरली जो ये टॉपिक होते हैं ये यूपीएससी बनाती है, इसको डेवलप करती है, जो इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर हैं वो उसको, तो ये आपका रेयरेस्ट ऑफ रेयर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में हो सकता है, यदि होगा तो महज संजोग मात्र माना जाएगा वो चीज। अब ग्रामर में ऐसे सेम सेंटेंस नहीं देगा, नरेशन वॉइस वो चीजें वो सारी कवर किया हुआ है, तो वो चीजें हमने कवर किया, लेकिन ऐसा उस पे हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं कि ये एकदम ऐसा, क्योंकि वो सेंटेंस नहीं आ सकता। इसमें आपको जो हम ये हमेशा बोलते हैं कि रिलेटेड चीजें, और ये चीजें आपको टेस्ट, जस्ट इमेजिन करो कि 20 टेस्ट, तो 20 टेस्ट में आप 40 ऐसे लिख रहे हो, 40 सॉरी 20 आप आर्गुमेंट, ये सॉरी 20 टेस्ट में 80 आप ऐसे लिख रहे हो, 40 आप आर्गुमेंट लिख रहे हो, 40 आप रिपोर्ट लिख रहे हो, तो इतना सारा चीजें कर रहे हो, तो ऑलरेडी एक तो आपका बम्पर प्रैक्टिस हो जाता है। उसके बाद ए लॉट ऑफ, देखो इसमें से कुछ टॉपिक रिपीटेड होंगे, रिपीटेड इस वजह से दिया जाता है कि बहुत बार क्या होता है कि आप उस चीज को रिवीजन के तौर पे देखें, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो टॉपिक आपने 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले किया था, क्या आज उस चीज पे अवेयर हैं, और यदि नहीं है तो उस चीज को करें। तो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, हम लोग को लगता है, तो हम उस चीज को रिपीट करते हैं। तो ये कुछ चीजें जो था हमने 2018 का एनालिसिस की, भाई ये चीजें एक्चुअल एग्जाम में आया, और ये हमने उसके जो टेस्ट कंडक्ट करवाया था तो हमने दिया था। अब एज सच वर्बेटिम नहीं आया, लेकिन रिलेटेड चीजें तो आई, तो वही चीजें हमारा, हम हमेशा ये बोलते हैं होलिस्टिक वे में करें, होलिस्टिक वे में करें कि आप जीएस पढ़ते हो, तो जीएस पढ़ते हो तो दोनों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को करो, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ओके, थैंक यू। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालें, बेटर है, या फिर हमें व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें, या फिर टेलीग्राम नंबर है, या कॉल भी कर सकते हैं। जब बहुत कॉल तभी करें जब बहुत जरूरी हो। टेस्ट सीरीज जिनको भी देना है वो केन स्टडीज पे टेस्ट दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।